Following is the income and expenditure of GB Club for the year ended 31st March 2022. इनकम एंड एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, एक बार गो थ्रू कर लेते क्या क्या दिया। एक्सपेंडिचर में सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, सब्सक्रिप्शन, रिटर्न ऑफ मिसलेनियस एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्नीचर, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस। इनकम साइड आ जाओ, सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन, नीचे आ जाओ, सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, एडवांस सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में रेंट, सैलरीज, ऑडिट फीस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लेस डेप्रिसिएशन, फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन, प्रीपेड इंश्योरेंस। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड इज 7000, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड रुपीस 4000, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करना है, एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज्ड। On 1st April 21 there was no cash in hand, कैश नहीं था अपने पास, प्लस बैंक में भी पैसा नहीं था, बैंक भी ओवरड्राफ्ट चल रहा था 15,000 से। On 31st March 22 cash in hand was 850 and rest was bank balance, but कितना बैंक बैलेंस वो तो बता ही नहीं रहे। रेस्ट जितना भी बच गया वो बैंक बैलेंस, कितना उसके बारे में कुछ आइडिया। प्रिपेयर रिसीट एंड पेमेंट, ये इंटरेस्टिंग रहेगा, रिसीट एंड पेमेंट, ठीक है, करें स्टार्ट। अब यहाँ पे इन्होंने सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट पूछा, बैलेंस शीट पूछा नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक, बेस्ट काम हो जाएगा। ऐड करूँ पेज, यहाँ पे ऐड कर दिया। सो बेसिकली अपना मेन आंसर में सिर्फ रिसीट और पेमेंट आएगा, है कि नहीं, बाकी सब चीजें हमारे लिए क्या रहेगी, वर्किंग नोट्स। ठीक, रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट सबको पता है, इस तरफ आएंगे सारे रिसीट्स, इस तरफ आएंगे सारे पेमेंट्स, बाकी सब चीजें मैं वर्किंग नोट का बता, एक एक आइटम देखते हैं, उसको दिखाना स्टार्ट करते हैं। हाँ, रिसीट एंड पेमेंट का एक फॉर्मेट बहुत ध्यान देना, यहाँ पे शुरुआत होता है बैलेंस से, एंड भी होगा बैलेंस, क्लियर। लेकिन ये केस में इन्होंने बोला ओपनिंग में कैश बैलेंस है ही नहीं, नीचे बताया ना, नीचे गए तो एक एडजस्टमेंट में बताया, जबकि और क्या है, कैश बैलेंस नहीं है तो क्या है, बैंक, तो वो मैं रिसीट साइड पे बैलेंस नहीं लिखा होगा, मैं उसका पेमेंट साइड पे कितना। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, क्या क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। सबसे पहले, अरे पहले इनकम साइड ले या पहले पेमेंट साइड ले, सॉरी एक्सपेंडिचर या इनकम, कुछ भी ले सकते हो। आई यूजुअली सजेस्ट कि पहले एक्सपेंडिचर साइड लेना, इट इज कंपैरेटिवली ऑलवेज इजियर। तो पहला सबसे पहले क्या दिया इन्होंने, एक बार गो थ्रू कर लेते सम में, सैलरीज का कोई एडजस्टमेंट है, ये देखो सैलरीज है कि नहीं, 1200 और 350 है ना, उसके अलावा कुछ है क्या, नहीं, सैलरीज में एडजस्टमेंट तो है। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये तुम्हारे लिए एक असेट होता है, लायबिलिटी, ये तो सबको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एक वर्किंग नोट तैयार कर रहा हूँ, और ध्यान से देखना है वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 1 किसका वर्किंग नोट है, कल हमने देखा था ओपनिंग लायबिलिटी कौन सा साइड आता है, याद करो, कल ही हमने देखा क्रेडिट साइड आता है, कौन सा साइड आएगा, कितना है साल के शुरुआत में आउटस्टैंडिंग, 1200 साल के शुरुआत में, साल के एंड में लायबिलिटी कितना है, अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड है, मतलब डेबिट साइड है, मतलब यहाँ के क्रेडिट में आएगा। कितना अमाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, 19,000, जो भी बैलेंस बचेगा दैट विल बी योर रिसीट एंड, निकालो कितना, 20,300 एंड, आई होप किसी को डाउट नहीं है। अच्छा, ये ऑब्वियसली सैलरीज के कौन से साइड है, डेबिट साइड, डेबिट साइड है ना, मतलब रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड आते, ऑब्वियसली सैलरी पे करते ना, यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा देना दैट इज वर्किंग नोट 1 एंड अमाउंट इज 20,300 एंड, लॉजिक समझ रहे हो, हर एक को हम लोग ऐसे लॉजिकली सॉल्व करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे हम लोग कहीं पे भी,
हम लोग सब कुछ लॉजिकली सॉल्व करेंगे। सैलरीज के बाद क्या है? रेंट, तो सैलरीज डन। अगला रेंट, रेंट में भी एडजस्टमेंट है क्या? सिमिलर एडजस्टमेंट है क्या? है ना, उसमें भी सेम बना देंगे। वर्किंग नोट 2, कितना? ओपनिंग में कितना है? क्लोजिंग में कितना है? आई होप सबको लॉजिक समझ रहा है भैया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना है? 4000। सो रिसीट एंड पेमेंट में कितना जाएगा? 4000। आई होप इट्स क्लियर एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ये दिखाना जरूरी है दैट इज द बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बाय वर्किंग नोट। ये रेफरेंस दिखाना भूलना मत। देखो तुम जितना चेकर का काम इजी करोगे ना, वो तुमको ज्यादा मार्क्स देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है? बहुत इजी हो रहा है। उसमें उसने देखा कि तुमने 20,350 लिखा है, तो ये कहां से आया? वर्किंग नोट से। कौन से वर्किंग नोट? नंबर 1। तुम उसका काम इजी करोगे ना, तो इंप्रेशन एक बन जाता है कि इसने बहुत अच्छा पेपर लिखा। ठीक है, कितना है यहाँ पे? 4000। आई होप इट्स क्लियर। ठीक है, अगला आइटम, प्रिंटिंग में भी एडजस्टमेंट आई थिंक है ना? नहीं है क्या? ठीक है, रेंट डन, सैलरीज डन, प्रिंटिंग में नहीं है। ओके, तो डायरेक्टली प्रिंटिंग का जितना खर्चा है मैं मेरे पेमेंट्स में ले लेता हूं, है कि नहीं? कितना है रे? 700 एंड अगला क्या है? इंश्योरेंस में एडजस्टमेंट है आई थिंक। क्या है? अच्छा एक याद करो, प्रीपेड इंश्योरेंस ये असेट है लायबिलिटी? ये असेट होता है, करेक्ट। तो अब ये उल्टा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट 3, है कि नहीं? यहाँ पे सो अभी प्रीपेड इंश्योरेंस इज एन असेट। पिछले साल का भी असेट दिया, इस साल का भी असेट दिया, तो मतलब ओपनिंग असेट भी है, क्लोजिंग असेट। अच्छा किस तरफ जाता है ओपनिंग असेट? एक ही है, क्लोजिंग ओपनिंग में नहीं है। ओके नहीं है, ठीक, तो सिर्फ क्लोजिंग में असेट आएगा। इस तरफ आएगा ना, कितना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में है, मींस यहाँ के क्रेडिट में जाएगा। कितना? 500। तो रिसीट एंड पेमेंट में बैलेंसिंग फिगर जाएगा कितना? कितना बोला तुमने? यहाँ पे ले लू बाय इंश्योरेंस 650। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ वर्किंग नोट 3। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, मैं एक बार टिक मार्क मार दूं। प्रीपेड इंश्योरेंस डन, प्रिंटिंग डन, इंश्योरेंस डन। अगला क्या है? ऑडिट फीस। ऑडिट फीस का एडजस्टमेंट है? यस, क्या है? आउटस्टैंडिंग, मतलब पहले के 2 वर्किंग नोट जैसे बनाए वैसा ये वर्किंग नोट बनेगा, है कि नहीं? यहाँ पे आ जाएगा वर्किंग नोट 4। क्या था? ऑडिट फीस ना? ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है क्या? कितना ओपनिंग? 5। क्लोजिंग 750 है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितना आएगा? मेरे पास जगह थोड़ी कम है, इसीलिए मैं बैलेंसिंग फिगर का शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, तुमने फुल लिखना है। ओके, बाय ऑडिट फीस था ना, कितना? 5। दिस इज योर वर्किंग नोट 4। नेक्स्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के रिसीट्स है। एक्सपेंसेस भी है क्या उसके? नहीं। नीचे चेक कर लो तो कुछ उसमें एडजस्टमेंट है क्या? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अलग हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अलग, ये अलग है क्या कुछ? पक्का 100%? ठीक है, तो डायरेक्टली ले लू खर्चे में, डायरेक्टली ले लेते खर्चे में। क्या लिखा उन्होंने? गेम्स एंड स्पोर्ट्स ना? कितना अमाउंट है? 3000। अगला सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ। ओके, ये एक नई चीज है तुम्हारी। चलो मैं सब्सक्रिप्शन पे एंड में आऊंगा, अभी नहीं आता हूँ, सब्सक्रिप्शन एंड में आता हूँ, मैं बताता हूँ क्या चीज है। अगला मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई एडजस्टमेंट है क्या? नीचे गो थ्रू करो, कोई एडजस्टमेंट नहीं है? ठीक है, दिखा दो फिर ऐसे ही।
जस्ट अ मिनट, नाम क्या था? मिसलेनियस एक्सपेंस कितना? अगला मिसलेनियस एक्सपेंस, सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है अपना, उसको स्टार मार्क। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज रहने वाली है। इसका वर्किंग नोट बहुत अलग तरीके से बनेगा, क्योंकि देखो फर्नीचर तुमने सेल किया है तो तुमको थोड़ा सा लॉस हुआ है, एंड फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन भी दिख रहा है, एंड नीचे भी फर्नीचर, ये दिख रहा है क्या? अभी तुमने कितने का फर्नीचर बेचा है वो बताया है उन्होंने। 7,000 का फर्नीचर अगर तुमने लॉस में बेचा है 2,500 के, तो तुमने एक्चुअल में कितने में बेचा? अरे 7,000 का फर्नीचर लॉस में बेचा है, कैसा धंधा करोगे यार? क्या लिखा है उन्होंने नीचे? बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड, कितने का फर्नीचर सेल किया है? 7,000 का फर्नीचर, लेकिन लॉस में सेल किया है, तो एक्चुअल में कितने में बेचा है? लॉजिक क्लियर है ना? पक्का ना? 9,500 नहीं आएगा तो प्रॉफिट हो जाएगा ना, या फिर लॉस बोला उन्होंने? यस। तो अभी ये देखो, भले ही लॉस है, ये पेमेंट साइड में जाएगा क्या? नहीं। वाई? एग्जैक्टली, बेचने पे पेमेंट नहीं करते अपन, बेचने पे रिसीव ही होता है पैसा। लॉस में बेचो तो भी पैसा मिलने ही वाला है, या फिर रिसीट में जाएगा। फर्नीचर कितने में बेचा? यहाँ पे मैं लॉस को रिकॉर्ड नहीं करूंगा, मैं वो रिकॉर्ड करूंगा जो मुझे पैसा मिला। मुझे कितना पैसा मिला? 7,000 की चीज 2,500 के लॉस में दिया, तो कितने में गया वो? 4,500। बट फर्नीचर खत्म नहीं हुआ है, फर्नीचर का बहुत बड़ा एडजस्टमेंट है। बहुत ध्यान से देखो, ध्यान से देखना सब। 4 तक हुआ है ना, यहाँ पे लिखा देता हूँ, वर्किंग नोट 5। फर्नीचर, एक बात बताओ, ओपनिंग में कितना है साल के शुरुआत में? 30। ठीक है, तुमने कोई तो भी फर्नीचर सेल कर दिया, कितने का सेल किया तुमने? 7,000 का फर्नीचर सेल किया, 4.5 में सेल किया, बट सेल कितने का था वो? 7,000। तुमने डेप्री भी लगाया उसके ऊपर, कितना? 3,000। पक्का ना? तो ये बैलेंस कितना होता है? बट यार तुम्हारे बैलेंस में यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना दिख रहा है? जबकि बैलेंस होना चाहिए था 19,900, तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस लिखा 27,900, क्यों ज्यादा आएगा? एग्जैक्टली इसका मतलब तुमने एक्स्ट्रा परचेज किया है, करेक्ट? कितना परचेज किया? कितना? 8,000 परचेज करोगे तभी तो हो जाएगा ना वो 27,900। परचेज किया है, कहा जाएगा ये? पेमेंट। बाय व्हाट? कितना था? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगला, अगला सिमिलरली स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी, चलो 6 स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ओपनिंग कितना? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी सेल हुआ है क्या? चेक करो सब में कहीं पे भी दिया है क्या? नहीं दिया है ना, तो अपना फर्नीचर डालने वाले हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कहीं भी सेल हुआ नहीं, बट उस पे क्या है? सिर्फ डेप्रीसिएशन। तुमने कितना बताया था ओपनिंग में? 25,000 लेस डेप्री, कितना हो जाएगा? डेप्री 6,000 है, कितना था? 19,000। पर तुम्हारा एक्चुअल बैलेंस कितना है? यहाँ पे भी वही हो रहा है, बैलेंस 19 आना चाहिए था और बैलेंस आ रहा है 24। ज्यादा क्यों आएगा बैलेंस? तुमने परचेज किया है, कितने का परचेज किया है? आई होप सबको क्लियर है ये। 24 है कि नहीं? परचेज 5,000 का किया तो उसके लिए पेमेंट तो करना पड़ेगा। मैं पेमेंट्स में आ जाता हूँ, क्या था? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ना। अरे यहाँ पे वर्किंग नोट दिखाना रहेगा, वर्किंग नोट वाज 5 राइट? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यहाँ पे रहेगा वर्किंग नोट 6, 5,000 था ना? किसी को डाउट है क्या इसमें? ठीक, अगला वो तो अपने बैलेंस शीट में जाता है, रिसीट एंड पेमेंट में उसका संबंध नहीं। क्लियर? अगला क्या है?
सब्सक्रिप्शन है, चलो सब्सक्रिप्शन में बहुत एडजस्टमेंट्स है, पहले अपन डोनेशन देख लेते हैं, है कि नहीं? डोनेशन कितना है? डोनेशन 5000। कोई भी एडजस्टमेंट है क्या नीचे? गो थ्रू करो, कोई भी एडजस्टमेंट है? नहीं है ना? डोनेशन को ऐसे रिसीट में दिखा दो। किसी को भी डाउट है इसमें? एक किसी को भी डाउट है इसमें? अगला सब्सक्रिप्शन पेंडिंग है अभी, लेकिन उसके अलावा और एक चीज है, यहाँ पे देखो, एंट्रेंस फीस इज कैपिटलाइज्ड। इसका मतलब क्या होता है? कैपिटल में गया, इनकम में नहीं गया कैपिटल, बट मिला है। कितना मिला है? मिला है, रिसीव तो हुआ है, तो रिसीट में तो आएगा ना, भले इनकम में नहीं दिख रहा है बट मिला है ना, तो आएगा कि नहीं आएगा रिसीट में? चलो ले लेते इसको, कितना अमाउंट था? एंट्रेंस फीस 4000, राइट? अब फाइनली लास्ट चीज बचता है अपना सब्सक्रिप्शन। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आइटम, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना इसमें करना क्या है। स्टार्ट करें? पहले जो आइटम्स अवेलेबल है अपन उसको ले लेते हैं। सब्सक्रिप्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे डेबिट साइड में भी है ना सब्सक्रिप्शन। रिटर्न ऑफ, मैं यहां दिखा देता हूं, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ब्रैकेट में दिखा रहा हूं, सिर्फ राइट ऑफ वाला है। कितना अमाउंट था? कौन बोला 14500? 350 है ना? ऐसे कर देना, यहाँ पे भी हो जाएगा सब गड़बड़। अब 350 क्रेडिट साइड में भी सब्सक्रिप्शन है, मतलब यहाँ के डेबिट में आएगा कितना? 68,000। अब आ जाओ नीचे एडजस्टमेंट, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी है एंड रिसीवेबल भी है, अरियर्स में भी है ना, दोनों है। यस, अरियर्स मींस क्या हो गया? ये ओपनिंग एसेट भी है एंड क्लोजिंग एसेट भी है, एंड एडवांस इज, ये तो सबको पता हो जाना चाहिए अभी तक। तो असेट्स को ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट ले लेता हूं, चलो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ओपनिंग एसेट कितना है? क्लोजिंग एसेट कितना है? 3000। ओपनिंग लायबिलिटी कितना है? 1000। क्लोजिंग लायबिलिटी कितना है? ये टैली तो नहीं होने, अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हो गई, सो सॉरी। ये बैलेंस 3700 है ना, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। ये टैली तो नहीं हो रहा होगा, करेक्ट? कितना बैलेंस आ रहा है? एक बार वापस कर। हाँ, हो सकता है, हो सकता है 6705। ये चला जाएगा रिसीट एंड दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर, करेक्ट? ये हो गया तुम्हारे लिए बैलेंसिंग, ये चला जाएगा रिसीट एंड पेमेंट में। ले लेते इसको रिसीट एंड पेमेंट में। टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट लिख रहा था, सो सॉरी। कितना? 67050, राइट? दिस वाज वर्किंग नोट नंबर 7, है कि नहीं? एक बार गो थ्रू कर लेते, कुछ रह तो नहीं गया अपने से, चेक कर लेते अपन पूरा। यस, क्या हुआ? क्या हुआ? ओवरड्राफ्ट तो ले लिया। अभी क्लोजिंग में उन्होंने कैश इन हैंड बोला है 850 रुपया है, लेकिन क्लोजिंग में बैंक बैलेंस कितना है वो नहीं बताया। बताया क्या? ठीक है, नो प्रॉब्लम, जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर बैंक बैलेंस। यहाँ पे तो मैं बैलेंस ले लेता हूँ, बाय बैलेंस कैश कितना बोला तुमने? अब निकालो। इतना? ओ
दोनों में बहुत फर्क रहता है 72,000 एंड 7,000 7250। अरे कौन सा साइड ज्यादा है? रिसीट साइड ज्यादा, रिसीट साइड ज्यादा है पक्का ना? गड़बड़ हो जाएगा अगर मैं इस साइड बैंक बैलेंस लिखूं वर्सेस में उस साइड लिखूं, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इस तरफ ही है ना 7,000। किसी को डाउट है इसमें? पूरे समझे? किसी को कुछ डाउट? चलो स्टार्ट करो। बस सम ऐसे सम आएगी एग्जाम में। क्यों? देखो मेन आंसर देखो कितना छोटा है, वर्किंग नोट देखो कितने सारे है कि नहीं?